हेलो दोस्त, मैं सुकुमार यादव एक बार फिर से अपने वाईफाई टॉपिक में स्वागत करता हूं दोस्त। तो दोस्त देखेंगे आज जो है ट्रिगो का जो अपना चैप्टर था वो आज खत्म हो चुका है। तो ट्रिगो का जो क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया और थ्योरी था वो भी खत्म हो गया दोस्त। अब जो हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, ठीक ना, ऊंचाई दूरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त ऊंचाई और दूरी से जो है आपको क्वेश्चन बहुत बेस्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में कि दो मेथड्स हम लोग बनाएंगे। एक जो है शॉर्ट तरीका से, मान ठीक ना, शॉर्ट तरीका से आप लोग मतलब 1 से 2 मिनट में मुश्किल से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। और एक बार हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे, अच्छा से प्रोसेस पूरे डिटेल से मैं पढ़ूंगा, ठीक दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं, टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक पर बात करूंगा। तो दोस्त हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या है, सो कुछ मैं नियम बता देता हूँ, कारण क्या क्या सब रूल होता है। तो देखिए दोस्त, हाइट एंड डिस्टेंस में मतलब ऊंचाई दूरी में हमेशा, ऊंचाई दूरी में जो हमेशा ना समकोण त्रिभुज बनेगा उसमें, ठीक ना। हमेशा आपको समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो देखिए आपको समकोण त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज पर ही हमको काम करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ हम बता रहे हैं आपको, ठीक। चलिए आपको दिखता होगा दोस्त, चलिए मैं यहाँ से एक बार स्टार्ट कर देता हूँ लिखना। देखिए ये मेरा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब इसमें समकोण त्रिभुज हुआ तो समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं कि एक कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। देखिए हमने इसको क्या किया, 90 डिग्री बना दिया, ठीक। क्या हुआ ये मेरा 90 डिग्री, ओके। चलिए अब 90 डिग्री में इसको हम 90 डिग्री माने। अब बचा ये कोण, तो इस कोण में हम लोग देखेंगे जनरल जो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें जनरल आपको 30, 45 और 60 पर काम करना है, ठीक ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि 30 से 60 पर करेंगे, मगर हम लोग अक्सर क्वेश्चन को 30, 60 और 45 पर डील करेंगे, ठीक है दोस्त। अक्सर क्वेश्चन को, ठीक ना। अगर उससे ज़्यादा वाले क्वेश्चन देगा ना तब पर भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा आपको घुमा के देगा तो आप कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाला। जैसे कभी कभी क्वेश्चन होता है कि 135 से 25 डाल देगा और आपको करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, फिर भी हम लोग चलते आते हैं टॉपिक पर। तो दोस्त इसमें हम देखेंगे कि ये मेरा थीटा कोण जो भी बने, ठीक ना, या तो 45 या तो 30 या तो 60, ठीक है। तो देखिए हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और लॉन्ग प्रोसेस भी बताऊंगा, ठीक ना। आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखेंगे दोस्त कि समकोण त्रिभुज तो ये हो गया। अब इसमें एक बात क्या होता है कि उन्नयन कोण और अपकोण, मतलब अवनमन कोण का बात होता है दोस्तों, उन्नयन और अवनमन। तो जैसे उन्नयन, उ का मतलब क्या, उससे उठा हुआ, ठीक ना। करने का उससे उठा हुआ चीज को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक ना दोस्तों। उठा हुआ को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। एक मिनट दोस्त रुक जाइएगा, थोड़ा हम लाइट दे देते हैं। चलिए दोस्त, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये आपका हो गया उठा हुआ, ठीक है। देखिए उ से उन्नयन, ठीक ना। उन्नयन मतलब ऊपर उठा हुआ जो होगा उसको बोलेंगे उन्नयन। और अवनमन नीचे की ओर, ना। कहने का मतलब है कि उन्नयन जिसको हम उठा के देखना पड़ता है, जैसे कि मान लीजिए हमको इधर देखना पड़ रहा है, ठीक ऊपर, जैसे कि हमको सीढ़ी को देखना है, टावर को देखना है, ठीक ना, इमारत को देखना है, घर को देखना है, ठीक। तो हमको क्या कहता है, ऊपर मूरी को क्या करना था, हम क्या करना था, मेरे आँख जो है नयन को क्या करना, ऊपर उठाना पड़ता है, ठीक है। तो ऊ से ऊपर और ऊ से उन्नयन, मतलब ऊपर का समझ गए ना, ऊपर उठाएंगे तो मेरा कोण कहाँ बनेगा। हम जब किसी चीज़ को देख रहे हैं, मान लीजिए टावर को देखेंगे तो मेरा कोण कहाँ बनेगा, तो मेरे आँख पर कोण बनेगा, जहाँ से हम देखूंगा वही ना मेरा कोण बनेगा, है कि नहीं। कहने का मतलब जहाँ पर हम खड़ा है, ठीक, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैं किसी को देख रहा हूँ, मान लीजिए हमने इसको देखा, मैंने इस बोर्ड को देख रहा है या इस मार्कर को देखा, तो ये यहाँ पर एंगल नहीं बनेगा, एंगल मेरा यहाँ पर बनेगा, ठीक ना। पहले मेरा एंगल यहाँ पर बनेगा, ठीक। उसके बाद वो एंगल यहाँ पर बनेगा, क्योंकि मैं यहाँ से ना लाइट जा रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एंगल बनाएंगे, इसके बाद इसका एंगल देखेंगे, ठीक दोस्त। चलिए तो उन्नयन अब समझ में आ गया, उन्नयन मतलब ऊपर होगा और अवनमन मतलब नीचा, ठीक। अवनमन मतलब नीचा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई आदमी ऊपर से दिख रहा है नीचे, तो उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन नहीं बोले, अवनमन बोलेंगे। ऊपर से नीचा के देखेंगे हम लोग, ऊपर से नीचा को हम लोग देखेंगे तो उसको अवनमन बोलेंगे, और नीचे से वैसे उठा के देखना पड़ेगा हमको, ऊपर उठाना पड़ेगा तो उसको उन्नयन बोलेंगे, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है दोस्त कि देखिए आपको क्या बोलेंगे कि उन्नयन कोण कभी पूछ दे, मान लीजिए कभी उन्नयन कोण पूछ दे और अवनमन कोण, तो मान लीजिए आपको पूछ दे कि ये मेरा अवनमन कोण है ना, ऊपर से दिख रहा है, मैंने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने ए माना, इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, इस पॉइंट को हमने सी माना, ठीक ना। तो इस पॉइंट को हम ए माने, बी माने, सी मान लिए, ठीक दोस्त। तो आप देखेंगे क्या कि देखिए ये मेरा क्या हुआ, अवनमन। तो ये अवनमन कौन है, अरिवन का। लगभग लगभग आप लोग जब बनाएंगे ना तो लगभग सेम ही होता है, समझ गए। उन्नयन को अवनमन ही मान के बनाया जाता है सवाल, ठीक है। देखिए जब ये मेरा अवनमन है
तो ये एंगल जो होगा ना इस एंगल का बराबर होगा। ठीक, ये एंगल जो दिख रहा है आपको इस एंगल का बराबर होगा। ठीक ना, अवनमन कोण होगा, ये अवनमन हुआ, ये उन्हें मान लीजिए ये आपको दे दिया 45। ठीक, तो ये भी क्या होगा आपका 45। ठीक ना, 45, ये तो आपको पता होगा क्योंकि सब अपने पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे डिटेल से। ठीक, अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है बराबर, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण क्या होता है अपन देखिए, ये अल्टरनेटिव है ना, एकांतर अंतःकोण के बराबर होगा। ये रूल होता है एकांतर अंतःकोण के बराबर होता है, अल्टरनेटिव एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ओके, इसमें किसी को दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलिए अब ये तो आप समझ में आ गया आपको, कुछ में बेसिक था उस बेसिक को कर देता हूँ। अब इसके बाद उस क्या करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा ना, शॉर्ट में क्या है तो शॉर्ट देखिए क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखिए। अगर क्वेश्चन मान लीजिए 30-45 पर ही बात होगा, अगर क्वेश्चन मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 30 डिग्री पूछ दे, ठीक है, कितना डिग्री 30 डिग्री, थोड़ा समझिए, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कैसे आपको डील करना है। अभी क्वेश्चन उठा के आपको दे दूंगा एक को, तो ये मेरा 30 डिग्री हो गया। ठीक, जब ये मेरा 30 डिग्री हो गया, ये 90 होती है, कितना होगा आपको पता है कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग क्या मानेंगे 60 डिग्री, ये मेरा क्या हुआ 60 डिग्री ना, तो इसको हम क्या मानेंगे 60 डिग्री। ठीक, तो ये मेरा क्या हुआ 60 डिग्री दोस्त। चलिए ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ओके, चलिए अब क्या करना है कि ये दिख रहा 3, तो 3 इस लाइन को हम देखिए यहाँ पर 3, तो इसके सामने में 3 लिखना है, देखिए जाए 3 हो गया। चलिए ये भी ठीक है, और आपको क्या करना है, ये 3 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करना है 1 लेना है, और यहाँ पर आपको क्या लेना है 2 लेना है। ठीक, क्या किया हमने 2 लिया। ऐसा क्यों लिया देखिए, आप तो ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3, ये 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। कहने का मतलब है दोस्त कि ये जहाँ पर 30 होगा ना वहाँ पर आपको क्या करना है √3a मान लेना है। ठीक ना, क्या मानना है √3a मानना है। ठीक ना, क्या आपके पास √3a। ठीक, इसको क्या मानेंगे 1 को a मान लेना है, और इसको क्या मानेंगे 2a मान लेना है। ठीक है, देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है दोस्त, बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना, इसमें आप बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं कर सकते हैं, यूं सेकेंड में बना उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ याद रखना है कि देखिए ये आप प्रूव करके दिखा दे ये क्यों ऐसा है। देखिए आपको पता है ये जो मेरा हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा ना, तो देखिए जैसे कि मान हमें निकालना चाहता है, इसको निकालना है तो हम लोग जानते हैं ऐसे, तो रूट अंडर हम लिखते हैं ना इसका, देखिए a का स्क्वायर, ओके, आप प्लस √3a का होल स्क्वायर करना आपको। ठीक ना, चलिए तो अब यहाँ देखिएगा इस 1 का स्क्वायर हो गया, देखिए ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो गया, ये स्क्वायर इस पर चला गया। ठीक, इस तरह से देखिए तो ये कितना हुआ 1 और 3 कितना हुआ 4, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में आप देखिएगा दोस्त कि देखिए ये 4a स्क्वायर में आपको करना क्या है, देखिए 4a स्क्वायर में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें से क्या होगा ये रूट से बाहर होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2a। तो इसका मतलब ये सही मैंने लिखा जो लिखा था 2a, करेक्ट है ना, ये मैंने प्रूव करके आपको बता दिया। चलिए ये आपको ये हो गया, और एक है, एक और रूल आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आ जाइए। देखिए जब मेरे पास ये तो 90 डिग्री है, जब मेरे पास अगर ये 45 दे दे तो अब क्या कीजिएगा, मान लीजिए आपको कितना दे 45 डिग्री, ये 45 और ये भी क्या हुआ 45, पता है ना आपको दोनों क्या हुआ 45, क्योंकि जब ये 45 होगा तो दूसरा भी 45 होगा, क्यों, इसलिए कि हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया, तो ये जो दो एंगल जो बना है मेरे पास उसका सम भी 90 डिग्री होगा। तो एक कोण का अगर आपको 45 दे दिया हुआ है तो दूसरा कोण भी 45 होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए ना। चलिए तो हम देखेंगे इसमें, देखिए आपको पता है कि जब एंगल बराबर होता है कब, जब साइड भी दोनों बराबर होगा कि नहीं, जब साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये एंगल इस एंगल का इस कोण के बराबर और ये एंगल इस कोण के बराबर होता है, ये तो आपको पता होगा क्या, ये तो आप जानते होंगे। ठीक ना, तो कहने का मतलब है कि साइड देखिए जब ये दोनों साइड था तब ना इस एंगल का बराबर, ये साइड देखिए ये साइड है ना इस एंगल के बराबर, ठीक, और ये एंगल इस साइड के बराबर हो गया। ओके, दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ये ए और ये भी ए, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि साइड तो आपको सेम है, ये भी साइड दोनों तो इक्वल है, तब तो 45 डिग्री बना है, नहीं तो नहीं बनता, नहीं तो नहीं बन पाता। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि जब ये दोनों बराबर है तो इसका कर्ण क्या होगा, इसका स्क्वायर करके निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक ना। हाइपोटेनस इसमें भी चाहिए, ए सी बी ले लीजिए,
तो हमारी AC चाहिए ना, H को AC मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। AC जब आपको चाहिए तो क्या कीजिएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो आपके पास क्या बचेगा, a टू a स्क्वायर। देखिए दोस्त, इसमें तो √2 तो अंदर में ही रहेगा, √2 अंदर में, मगर a क्या होगा, बाहर होगा, कितना होगा, जिसका क्या होगा, √2a ना, √2a। कहने का ऐसा सब क्वेश्चन है ना, आप चुटकी मुड़ा दीजिएगा, ऐसे मसल दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक ना। आप लोग खाली कॉन्सेंट्रेट करके बने रहिए, ठीक ना दोस्त। तो चलते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को हम मिटा देंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, क्वेश्चन हम यहाँ पर साफ कर लेता हूँ। बाकी आप लोग को नोट कर लेना चाहिए, ठीक ना। अगर नोट ना किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा पहले। चलिए, ये तो आपको समझ में। देखिए हम क्वेश्चन कैसा बनाएंगे, क्वेश्चन कुछ ले रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, और मैं तो बुक से पढ़ना पड़ता है मुझे, ठीक। आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ दोस्त, ठीक ना, NCERT का क्वेश्चन में सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक। देखिए क्या करा है कि सर्कस का एक कलाकार, ओके, क्वेश्चन देखते जाइए आप लोग। क्या करा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, क्या अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ओके दोस्तों। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो ना, 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या क्या आपके पास, खंबे का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, क्या है, सर्कस का एक कलाकार, जैसे सर्कस होता है ना, आप लोग देखे होंगे, तो क्या है 20 मीटर लंबी डोरी पर, ठीक ना, चढ़ रहा है, ठीक, 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, क्या तनी हुई है, और भूमि पर सीधे, ठीक, लंबे, ठीक ना, लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ओके। देखिए आपके पास फिगर भी दिया है, आप लोग फिगर भी देख लेते हैं, चुटकी में देखिए ना, क्वेश्चन मसल दीजिएगा, यूं उड़ा दीजिएगा दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। देखिए मैंने एक बार बता रहा हूँ, जैसे कि आपको मैं यहाँ पर ही सॉल्यूशन करूंगा, ठीक। मैं ये चलिए यहाँ पर फिगर में आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए ये मेरा पास फिगर है, देखिए क्वेश्चन में क्या करा है कि हमको हाइट निकालना है, ठीक ना, हाइट निकालना है। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 20 मीटर हो गया मेरे भाई, ठीक, और ये मेरे यहाँ पर 30 डिग्री है, ठीक, यहाँ पर 30 डिग्री है। तो इसका निकालने के लिए क्या होगा, हाइट मेरा क्या हो जाएगा, ठीक ना, ABC। हमने शॉर्ट तरीका से भी बताऊंगा और लॉन्ग प्रोसेस से भी हम इसको बताना चाहूँगा, ठीक ना। क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहा है। तो मेरे दोस्त क्या करा है कि कोई सर्कस है, ठीक है। अब क्या करा है कि देखिए ये जो ऊंची जो है ना, ऊंचाई वाला, इससे, ठीक ना, क्या 20 मीटर की लंबाई, यहाँ से 20 मीटर, इस पाद से, इसको क्या बोलते हैं, पाद, याद रखिए, इसको क्या बोलते हैं, पाद पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट से इसका 20 मीटर का डोरी है, लंबा है, मतलब इस तरह से खींचा हो, मतलब टाना हुआ है, ठीक ना। तो क्या क्या हाइट क्या होगा, तब इसका हाइट क्या होगा, पृथ्वी से इसका हाइट क्या होगा, इस डोरी का जहाँ पर बांधा हुआ इसका हाइट क्या होगा। तो आप तो चुटकी में मसल दीजिएगा। आपको पता है कि दोस्त ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये मेरा क्या होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हमको ये चाहिए। आपको पता है कि ये जो है 20, ये 20 किसके बराबर है, 2a के बराबर। आपको पता है कि नहीं, है ना पता। तो देखिए जो, तो आप क्या लिखेगा, 2a बराबर क्या लिखना, आपको 20 लिखना है। तो a बराबर क्या होगा, देखिए 2 होगा कि नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्ट मतलब मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में हुआ है, इसको काटेगा तो क्या होगा 10, तो आपका 10 मीटर हो गया। देखिए तो 10 मीटर, ये हाइट जो है ये क्या था, यही ना था, है ना, एक तो ये तो निकल गया 10 मीटर, यूँ बन गया कि नहीं बन गया, चुटकी में उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए। क्वेश्चन में कुछ है, अरे आपको कुछ याद नहीं करना है, ना 30 डिग्री का वैल्यू याद करना है, ना 45 का वैल्यू याद करना है, आराम से बना दीजिएगा, है कि नहीं। क्वेश्चन कितना अच्छा था, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपने कितना शॉर्ट में बना दिया इसको, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम थोड़ा लंबा प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक है, कैसे इसका रूल है उस तरह से भी बनाएंगे। देखिए आप लोग देखते जाइए, देखिए हमने बनाएंगे, कह रहा है कि ये आपको दिया है क्या, मैं क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, ठीक ना। क्या करा है कि सर्कस का एक कलाकार, ठीक ना, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रही है, ठीक ना, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपके पास डोरी का लंबाई दे दिया है, ठीक ना, डोरी का लंबाई डोरी का जो लंबाई है क्या, AC है, AC बराबर आपके पास क्या है 20 मीटर, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, किसका हाइट चाहिए हमको, नहीं तो खंबे की ऊंचाई ना, खंबे की ऊंचाई चाहिए हमको, ठीक ना, खंबे की ऊंचाई AB, ठीक, AB हमको चाहिए, तो उसको मान लीजिए H मान लीजिए, चलिए कोई बात H मान लेंगे। और कौन आपके पास क्या है, कौन सी दिया है, 30 डिग्री, ठीक ना। चलिए
तो इसमें आपको डिग्री याद करना पड़ेगा, बिना डिग्री से तो हो ही नहीं सकता है ना। चलिए तो इसमें हम देखेंगे डिग्री, तो देखेंगे सबसे पहले क्या कि रूल लगाना पड़ेगा, हमको ये चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, तो ये आपको दिया हुआ है और इसमें रिलेशन लगाया गया, हमको ये चाहिए, तो ये कैसे निकालेगा इसको देखिए, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्त थोड़ा गौर कीजिए कि अगर हम यहाँ पर ये क्या मेरे पास क्या है, इस एंगल से बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पी हो जाएगा, ये मेरा कर्ण होगा। तो साइन में क्या होता है, पी बाई एच होता है कि नहीं। तो सूत्र से आप यहाँ से आराम से लिखेगा ना, सूत्र से बाय फॉर्मूला ना क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या लिखेंगे, पी बाई एच, पी बाई एच। तो देखिए साइन थीटा जो है मेरे पास, थीटा कितना है, सॉरी थीटा कितना है मेरे पास, साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री है कि नहीं, है ना, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अच्छा पी, तो पी क्या है मेरे पास, यही ना एच, देखिए ना ये ए बी जो दिख रहा है आपको, यही ना ऊंचाई है, तो इसको मान लीजिए एच मान लीजिए, ठीक ना, ऊंचाई आपके पास एच है। और आपके पास कर्व क्या था 20, देखिए अपन हमने 20 कर दिए, ठीक ना, क्या हुआ आपके पास 20 हो गया, ठीक ना, आपके पास क्या होगा 20 हो गया। तो थोड़ा गौर कीजिए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, 1/2 होता है कि नहीं होता है, और यहाँ पर एच हो गया, यहाँ पर कितना 20 हो गया। देखिए जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोने, आप तो यहाँ से भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी काट सकते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या 2h, यहाँ पर क्या हुआ 20, देखिए यही ना हम माने थे, यही ना था, देखिए देखिए यही ना था, 2 20 माने थे कि नहीं माने थे, यहाँ पर h माने, कुछ भी ले सकते हैं, ये हमने यहाँ पर a लिए थे, कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पर a ही होगा, आप x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर h माने थे तो h से आया, तो 2 20 हुआ, तो देखिए तो इसको काट देंगे तो h बराबर क्या हुआ 10 हुआ कि नहीं। देखिए आपको इतना करके बनाइएगा, इतना लंबा इस तरह से, ठीक है, आप इतना शॉर्ट में बना लीजिएगा। भाई चुटकी में क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको घर पर बनाना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा, ठीक, मैं क्वेश्चन आपको डाल दे रहा हूँ। देखिए क्या करा है क्वेश्चन, आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके दोस्त, तो आज के लिए मैं यहीं पर वीडियो एंड करूँगा। तो दोस्त अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्त मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना, कि मुझे अच्छा लगा, और क्वेश्चन भी बना के आपको कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आपको देख के चला जाना है, क्वेश्चन का आंसर भी आपको देना है, ठीक है। और मैं कुछ अलग से भी कुछ वीडियो डालता हूँ, आप लोग देख सकते, फिजिक्स का भी बहुत वीडियो डाल रहा हूँ दोस्त, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सोच रहा हूँ कि मतलब शुरू से मैं 9 10 का मतलब जो आपको कंपटीशन में भी जो आ जाए क्वेश्चन, ठीक ना, काम आए, ऐसा क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा, ठीक। रेलवे का जैसे मैं कुछ वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक ना, करूँगा धीरे धीरे, एक तो डाला है, एक फिजिक्स का, एक मैथ का, धीरे धीरे डालूंगा, सब डालूंगा, ठीक ना। तो दोस्त आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू।